हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, जहां हम डिस्कस कर रहे थे मिनरल न्यूट्रिशंस। आज अपन उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। देखिए, तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। देखिए, पौधों में पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग अलग सेल्स, ऊतकों तथा अंगों के स्तर पर किया जाता है। अवशोषण की यह प्रक्रिया मुख्य रूप से दो मुख्य चरणों में विभाजित होती है। देखिए, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट सेल्स के बाह्य स्थान में आयनों का तीव्र गति से अंतर्ग्रहण होता है। यह निष्क्रिय अवशोषण है। इसमें ट्रांस झिल्ली प्रोटीन आयन चैनलों की तरह कार्य करते हैं। अब अपन देखते हैं सिम्प्लास्ट। सेल्स के आंतरिक स्थानों में आयनों की धीमी गति से प्रवेश को ही अपन क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें उपापचयी ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है। अब अपन देखते हैं आयनों की गति यानी कि फ्लक्स, इनफ्लक्स एंड ई फ्लक्स। देखिए, इनफ्लक्स अंतर्वाह है, कोशिका के अंदर आयनों की गति। बहिर्वाह, कोशिका के बाहर आयनों की गति को अपन क्या कहेंगे, इफ्लक्स कहते हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं विलेयों का स्थानांतरण। खनिज लवण जाइलम द्वारा जल की आरोही धारा के साथ वाष्पोत्सर्जन आकर्षण के माध्यम से ऊपर खींचे जाते हैं। रेडियो समस्थानिक के प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि खनिज तत्व जाइलम द्वारा ही परिवहित होते हैं। मृदा अनिवार्य तत्व के भंडार। देखिए, खनिज पोषण, चट्टानों के टूटने से मृदा में विलेय आयन और अकार्बनिक लवण बनते हैं जिन्हें पौधे अवशोषित करते हैं। मृदा के कार्य। देखिए, खनिजों और जल की आपूर्ति करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं और अन्य सूक्ष्म जीवों को संरक्षण देना। नेक्स्ट अपन देखते हैं जड़ों को वायु उपलब्ध कराना और पौधों को स्थिरता देना। नेक्स्ट टर्म अपन देखते हैं कृत्रिम उर्वरक। देखिए, खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, इसलिए कृत्रिम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन उपापचय, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन पौधों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है। प्रमुख घटक अगर अपन देखें तो देखिए, यह अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए या आरएनए, वृद्धि नियंत्रक, पर्णहरित विटामिनों का मुख्य संगठक है। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, देखिए, मृदा में सीमित नाइट्रोजन के लिए उत्पादक और सूक्ष्म जीवों में प्रतिस्पर्धा होती है। अब अपन देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 को अमोनिया यानी कि NH3 में बदलने की प्रक्रिया। त्रिसंयोजी आबंध क्या होते हैं, देखिए, नाइट्रोजन अणु में दो परमाणु बहुत ही मजबूती से ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का निर्माण, जैसे NO, NO2 एंड N2O। बिजली चमकने, पराबैंगनी किरणों, दहन, वाहनों के धुएं और आग से ये आपस में बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं अमोनिफिकेशन यानी कि अमोनीकरण। मृत पादपों एवं जंतुओं में मौजूद कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया यानी कि NH3 में अपघटन ही अमोनीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण क्या होता है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। देखिए, फर्स्ट स्टेप इसमें होगा अमोनिया से नाइट्राइट जैसे NO2 माइनस का बनना, जिसमें आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए 2NH3 प्लस 3O2, 2NO2, 2H प्लस एंड 2H2O, यानी कि 2H2 इस रिएक्शन में रिलीज होता है एंड नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। 2NO2 माइनस का इसमें फॉर्मेशन होता है। जीवाणु इसमें कौन से आएंगे, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस। अब अपन देखते हैं नाइट्राइट से नाइट्रेट यानी कि NO2 माइनस से NO3 माइनस का बनना। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। इसमें 2NO2 प्लस O2 एंड 2NO3 माइनस का बनना, यानी कि नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना। एंड जीवाणु कौन सा होगा यहाँ पे, नाइट्रोबैक्टर। देखिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये नाइट्रीफाइंग जीवाणु रसायन पोषी होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं डीनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट यानी कि NO3 माइनस का पुनः नाइट्रोजन गैस N2 में बदलना। जीवाणु कौन कौन से होंगे, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस।
नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं इसका, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कुछ प्रोकैरियोटिक जातियां ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाती है जीवित प्राणियों द्वारा N2 का अमोनिया में अपचयन। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो कुछ स्टेप्स है उनको अपन देख सकते हैं। ये देखिए इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिए वायुमंडलीय N2 जैविक N2 स्थिरीकरण, ये देखिए NH3 से NO2 का NO2 माइनस का बनना एंड ये देखिए नेक्स्ट NO3 माइनस यानी कि नाइट्रेट का बनना। इसी तरीके से ये देखिए औद्योगिक N2 स्थिरीकरण में भी यही होगा कि पहले NH3 का फॉर्मेशन होगा एंड फिर NO2 माइनस एंड लास्ट NO3 माइनस का फॉर्मेशन। एवं यही अगर अपन यहाँ पे बात करें कि यहाँ से देखिए NO3 माइनस है वो पादपों के अंदर आएगा, पादपों से ये देखिए प्राणी जीव भार में एंड प्राणियों से ही वापस ये देखिए लास्ट ये देखिए डिकम्पोजिशन के बाद में वापस अमोनिफिकेशन होगा एंड ये देखिए इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु यानी कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन अपचयन का कार्य नाइट्रोजिनेज एंजाइम करता है जो केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे जो दो नाइट्रोजन है वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ये देखिए यहाँ इस तरीके से बंधे होते हैं। ये देखिए सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण जिसमें अपन देखते हैं स्वतंत्र जीवी एंड सहजीवी। स्वतंत्र जीवी तीन प्रकार के हो सकते हैं, देखिए ऑक्सी, अनॉक्सी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें अपन देखते हैं कि ऑक्सी में एल्जेटोबैक्टर, डिजेरिंकिया एंड अनॉक्सी में हो गए रोडोस्पाइरिलम एंड जो ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें आएंगे नॉस्टोक एवं एनाबिना। सहजीवी जीवाणु कौन से होंगे, राइजोबियम एवं फ्रैंकिया। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखिए किस प्रकार से होता है। फर्स्ट अपन देखते हैं जो राइजोबियम लेग्यूम पौधों यानी कि चना, मटर, मशरूम, ये मशरूम नहीं मसूर, सेम की जड़ों में नोड्यूल्स बनाता है एवं फ्रैंकिया एलेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे एलनस की जड़ों में नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं राइजोबियम एवं फ्रैंकिया दोनों मृदा में स्वतंत्र जीवी रहते हैं लेकिन सहजीवी रूप में ही ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स है जो अपन कुछ इस तरीके से देखेंगे। राइजोबियम बहुगुणित होकर जड़ों और मूल रोम से जुड़ जाते हैं। मूल रोम क्या होंगे, जैसे यू मुड़ जाएंगे, हुक की शेप ले लेंगे और जीवाणु मूल रोम पर आक्रमण करते हैं एवं एक संक्रमित सूत्र बनता है जो जीवाणु को वलकुट तक लेके जाता है। वही अपन देखते हैं कि वलकुट सेल्स विभाजित होकर नोड्यूल बनाती है और संवहनी संबंध स्थापित होता है। देखिए कुछ इस तरीके से अपन इस डायग्राम में यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मूल रोम है, ये मृदा कण है, यहाँ पे जीवाणु इन पे आके अटैक करेंगे एवं जो मूल रोम है ये देखिए हुक की शेप ले लेगा इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा एवं ये देखिए यहाँ से जो जीवाणु है वो अंदर की ओर प्रवेश करेंगे कॉर्टेक्स तक और ये इस तरीके से एक मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कुछ स्टेप्स थे नोड्यूल फॉर्मेशन के जो अपन को यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से शो हो रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। नाइट्रोजिनेज एंजाइम यह एक MOFE प्रोटीन है जो N2 को NH3 में बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम आणविक O2 के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को कार्य करने के लिए अनोक्सी वातावरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेग हीमोग्लोबिन। यह नोड्यूल्स में पाए जाने वाला एक ऑक्सीजन अपवाहक है। यह ऑक्सीजन से बंधकर नाइट्रोजनेज एंजाइम की सुरक्षा करता है ताकि N2 स्थिरीकरण आसानी से हो सके। सूक्ष्म जीव स्वतंत्र जीवी अवस्था में ही ऑक्सी होते हैं लेकिन N2 स्थिरीकरण के समय अनोक्सी हो जाते हैं। अमोनिया के संश्लेषण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए अमोनिया से अमीनो अम्ल बनने के लिए देखिए कुछ तरीके से इस तरीके से ये रिएक्शन होती है जिसमें अपन देखते हैं अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल प्लस अमोनियम आयन एवं NADPH। यहाँ पे एंजाइम रहेगा अपना ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो ग्लूटामेट अमीनो अम्ल एवं H2O प्लस NADP में बदलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं
ये देखिए नाइट्रोजिनेज की कार्य प्रणाली, इसमें फर्स्ट स्टेप रहेगा देखिए क्रियाधार का बंधना। वायुमंडलीय N2 नाइट्रोजिनेज एंजाइम के सक्रिय स्थल पर बंधती है। एंड स्टेप सेकंड अपचेन में देखिए N2+2H यानी कि इस तरीके से डाइमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस 2H एवं यहाँ पे ये देखिए NH2 एंड NH2 का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए यहाँ से अमोनिया, ये देखिए दो ये देखिए दो अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अमोनिया के दो अणु मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र एंजाइम पुनः दूसरे N2 अणु से बनने के लिए तैयार रहता है। N2 स्थिरीकरण में एक NH3 अणु के निर्माण हेतु 8 ATP की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा होस्ट सेल के ऑक्सी श्वसन से हमें प्राप्त होती है। फैट ऑफ अमोनिया, देखिए अमोनियम आयन का फॉर्मेशन, कायिकीय पीएच पर जो अमोनिया प्रोटोनीकरण के बाद अमोनियम आयन बनाती है। अमोनियम आयन पादपों के लिए टॉक्सिक होते हैं, इसलिए ये इन्हें ज्यादा एकत्र करके नहीं रखते हैं। अब अपन देखते हैं अमीनो अम्लों का संश्लेषण, जिसमें देखिए फर्स्ट रहेगा अमोनियम आयन से मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं द्वारा अमीनो अम्ल बनाए जाते हैं। फर्स्ट रहेगा अपचयित एमिनीकरण एंड सेकंड स्टेप रहेगा पार एमिनन यानी कि विपक्ष एमिनन। देखिए फर्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं कि अमोनिया जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके ग्लूटेमिक अम्ल बनाती है। ये देखिए ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन आप देखेंगे, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल प्लस अमोनियम आयन NADPH एवं जो अपना एंजाइम रहेगा वो रहेगा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे ग्लूटामेट अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होता है एवं NADP फॉर्मेट होता है। पार एमिनन या फिर विपक्ष एमिनन, यह अमीनो अम्ल के अमीनो समूह है द्वारा अमीनो समूह का दूसरे कीटो अम्ल की कीटो समूह में स्थानांतरण होता है। ट्रांस एमिनेज एंजाइम इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ग्लूटेमिक अम्ल मुख्य अमीनो अम्ल है जो अमीनो भाग को स्थानांतरित करता है। अब अपन नेक्स्ट ये देखते हैं टर्म एमाइड्स एवं यूरिड्स। पौधों में एस्परजिन एवं ग्लूटामीन दो प्रमुख एमाइड होते हैं। देखिए इनका निर्माण यहाँ पे देखिए एस्पार्टिक अम्ल प्लस अमीनो समूह है। ये देखिए इनसे बनेगा एस्परजिन। ग्लूटेमिक अम्ल प्लस अमीनो समूह यानी कि ग्लूटामीन का फॉर्मेशन होता है। एमाइड्स में अमीनो अम्ल की तुलना में नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। ये जाइलम वेसल्स द्वारा पौधे के अन्य भागों में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूरिड्स। कुछ पौधों यानी कि सोयाबीन की नोड्यूल्स स्थित नाइट्रोजन को यूरिड्स के रूप में वाष्पोत्सर्जन से प्रवाह के साथ भेजती है। इनमें भी कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है। देखिए यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं, ये देखिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्लस ये देखिए क्रियाधार से ये देखिए यहाँ पे आपको ये रिएक्शन शो हो रही है जो अभी अपन ने देखा उसमें। ये देखिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम की ये कुछ स्टेप रहेगी। ये देखिए यहाँ से ये क्रियाधार का बंधना, ये यहाँ पे एप्चेन की प्रोसेस होगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे आपको ये रिएक्शन अच्छे से शो हो रही होगी। एंड ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये इससे बन जाती है एवं जो अमोनिया है ये उत्पाद के रूप में मुक्त हो जाएगा एवं जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो दूसरे अणु से आबद्ध होने के लिए फ्री हो जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको रिएक्शन शो हो रही होगी जो अपन ने यहाँ पे ये अभी देखी है। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की कार्य प्रणाली देखिए जिसमें क्रियाधार का बनना और जो अपचयन की जितनी भी जो प्रोसेस अपन ने अभी यहाँ पे देखी थी उन प्रोसेस को आप यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से अपना जो मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर था वो यहाँ पे आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर अपन कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, तो कंटिन्यू क्लासेस के साथ बने रहे एवं जो हैंड रिटन नोट्स है वो आप PDF के रूप में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मानवी बायोस वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।